नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश में आर्ट आर्टिस्ट और आर्ट लवर्स की काफी पुरानी परंपरा है। राजा रवि वर्मा से लेकर बद्री नारायण जैसे महान आर्टिस्ट ने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया है। लेकिन पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्ट ये एक ऐसा क्षेत्र है जो गिने चुने लोगों तक ही सीमित रहा है और अब टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की वेब में आर्ट को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लेकर आम लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है आर्ट ज़ोलो के जरिए। पेंटिंग, स्कल्पचर्स और आर्ट पीस खरीदने के लिए पहले सिर्फ आर्ट गैलरीज और एग्जीबिशन जैसे विकल्प ही मौजूद हुआ करते थे, लेकिन अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक ऐसा जरिया हमारे सामने है जिसकी मदद से न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में आर्ट की रिटेलिंग की जा सकती है। आर्ट में ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग का विकल्प आजमाया विशाल सिंघल और उनकी पत्नी प्रीति सिंघल ने। क्रिएटिव और टेक्नोलॉजी फील्ड में अच्छा खासा एक्सपीरियंस जुटाने के बाद विशाल ने अपनी पत्नी प्रीति के साथ मिलकर खुद का बिजनेस शुरू करने की ठानी। इंटरवेंचर आर्ट ज़ोलो एक ऐसी मार्केट प्लेस है जो आर्ट लवर्स को आर्टिस्ट, सप्लायर्स और गैलरी से कनेक्ट करती है। मुझे बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नजर आया जहां इंडियन आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म ही नहीं था जहां वो शोकेस कर पाए अपने आर्टवर्क्स को, स्पेशली जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं। बिकॉज जो टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं उनको तो ऑलरेडी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पिक करते ही हैं और उनको डिस्प्ले करते भी हैं एग्जीबिशन में। तो मुझे लगा कि एक बहुत ही अच्छा निश अपॉर्चुनिटी है जहां हम आर्टिस्ट को एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म दे जहां वो अपना आर्टवर्क शोकेस कर सकें। आर्ट एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें बिजनेस शुरू करने के लिए एंटरप्रेन्योर को बाकी सब क्वालिटीज के अलावा आर्ट में रुचि और थोड़ी समझ होना सबसे जरूरी होता है। विशाल की फैमिली में आर्ट के प्रति सभी जागरूक थे ही, साथ ही प्रोफेशन से इंटीरियर डेकोरेटर रह चुकी प्रीति भी आर्ट से पहले से ही जुड़ी थी, इसलिए विशाल और प्रीति को आर्ट बिजनेस शुरू करना आसान रहा। लेकिन वेंचर शुरू करने से पहले इनके अलावा काफी चीजों पर काम करना अहम था। जब हम ये प्लेटफॉर्म लॉन्च करने से पहले हमने आर्टिस्ट से ये समझा क्या उनकी नीड्स क्या होती हैं, वो क्या अपने प्रोफाइल में हाईलाइट करना चाहते हैं ताकि लोग आर्टवर्क खरीद सकें। उसके अलावा हमने बायर से भी बहुत सारा रिसर्च किया था ये समझने के लिए कि बाइंग बिहेवियर कैसे होता है। तो हम काफ़ी फोकस ग्रुप किए, काफ़ी सारे सर्वेज किए और फिर हम जाके फिजिकली बहुत एग्जीबिशन में गए जहाँ हमने देखा क्या एक बायर कैसे आर्टिस्ट के साथ नेगोशिएट करता है। आज की बाइंग सेलिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शुरू करना सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। अब तक कंज्यूमर को आर्ट पीस के एक्चुअल लुक और फील को देखते हुए पसंद आने पर आर्टिस्ट से नेगोशिएशन करके खरीदने की आदत थी, जिसे ऑनलाइन रिटेलिंग ने छेद दिया। इंडिया में ट्रेडिशन है क्या जब भी आप कुछ खरीदते हो तो आप देखना चाहते हो आपके वॉल में कैसा लगेगा, स्पेशली इन पेंटिंग। तो हमने एक फीचर दिया ऑनलाइन जहां आप प्रीव्यू कर सकते हो आप डाइनिंग रूम में कैसा लगेगा, आपके बेडरूम में कैसा लगेगा, आपके जैसे लिविंग रूम में कैसा लगेगा। तो हमने वो फीचर इनकॉर्पोरेट किया है। उसके अलावा जनरली अगर जब भी आप आर्ट एग्जीबिशन में जाओगे एक बायर हमेशा निगोशिएट करता है आर्टिस्ट के साथ, तो हमने बिडिंग भी डाल रखा है ऑनलाइन। आप इंडिविजुअल बिड्स मार सकते हो और फिर आर्ट ज़ोलो एक इंटरमीडिएटर की तरह आर्टिस्ट से कन्वे करेगा क्या हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई है बिड के लिए, अगर आप एक्सेप्ट करते हो क्या नहीं। सो हमने सारे जो भी हमने सीखा, जो भी हमने ऑब्जर्व किया, हमने वही फीचर्स उठा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डाल दिए। फिलहाल आर्ट ज़ोलो के प्लेटफॉर्म पर 375 आर्टिस्ट और आर्ट एक्सपर्ट लिस्टेड है और करीब 500 यूजर्स है। इस वेंचर में एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग से कंज्यूमर को जोड़ना जितना चैलेंजिंग रहा, उससे कई गुना मेहनत आर्टिस्ट को इस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए फाउंडर्स को करनी पड़ी। आर्टिस्ट जनरली वो बोलते हैं क्या हम नहीं करेंगे, हम अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज हैं, इमेज स्टील हो सकते हैं, वो और किसी को भेजे जा सकते हैं। तो हमने ये सारे चीज़ों को कंट्रोल करके फिर आर्टिस्ट को कन्विंस करने के बाद फिर हम बायर्स के पास जाकर उनको ये समझा रहे थे क्या अगर आपको बहुत वैरायटी ऑफ आर्टवर्क चाहिए, अगर आपके आर्टिस्ट के बैकग्राउंड देखना है, क्या कौन से आर्टवर्क कर चुका है, वो कौन से कर रहा है, तो उन सब आर्टिस्ट का पूरा प्रोफाइल अगर जानना हो तो आप आके हमारे प्रोफाइल पेज पे देख सकते हैं आर्टिस्ट के बारे में। आर्ट ज़ोलो में पेंटिंग, आर्ट प्रिंट, स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट,
कस्टम प्रिंटिंग जैसी 4 कैटेगरीज में आर्ट को बांटा गया है और हर कैटेगरी को कंज्यूमर से मिल रहे रिस्पांस से फाउंडर्स का उत्साह बढ़ चुका है। इसलिए अब वेब पोर्टल के साथ साथ आर्ट जोलो का मोबाइल ऐप भी जल्द ही लॉन्च होगा। यूजर को और इन्फॉर्मेशन मिल जाए आर्टिस्ट के बारे में, वो कंपेयर करें 2 आर्टवर्क को। उसके अलावा हम ये भी ऐड करेंगे इन फ्यूचर क्या जो प्रीव्यू है वो मोबाइल के थ्रू भी देख सकें। बेसिकली हम एक मोबाइल ऐप भी बनाएंगे, अभी नहीं बट थोड़े या इन फ्यूचर। दुनिया भर में आर्ट बिजनेस सालाना करीब 15% की तेजी से उभर रहा है। इसे देखते हुए ऑनलाइन आर्ट बिजनेस में विशाल को काफी पोटेंशियल नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही ऑनलाइन के बाद अब कंपनी ऑफलाइन एग्जीबिशंस और रिटेल लॉन्च पर भी फोकस बढ़ा रही है। साथ ही ग्लोबल मार्केट में आर्ट एक्सचेंज के तौर पर नाम कमाने का फाउंडर्स का लक्ष्य है। कल्पिता पारकर, मुंबई। और आपको ये भी बता दूं कि आर्ट जोलो के पीछे IIT कानपुर और सिड्डी के इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर का बड़ा हाथ है। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे मिलवाएंगे आपको डिजिटल आर्टिस्ट के मसीहा कल्चर शॉप से।